बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 2 जनवरी है, जुमेरात का दिन है, और वो है ना कि 100 दिन चोर का और 1 दिन साध का। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर 100 दिन चोर के होते हैं तो 1 दिन साध का भी आता है। जिस तरह से पिछले 1 साल और 3 महीने से फलस्तीन को निशाना बनाया गया और वहां पर 1.5 लाख से ज्यादा अफराद लुक़मा अजल बन गए, जख्मी हुए, जिसमें बच्चे, बूढ़े, खवातीन शामिल थे, लेकिन इसके बावजूद उनके हौसले पस्त नहीं हुए और वहां मज़ाहमत अभी तक खड़ी है, जिसको खत्म करने की बात की जा रही थी और कहा जा रहा था कि इसको मुकम्मल तौर पर खत्म किया जाएगा, उसके बाद उसके अलावा हमारी कोई विक्ट्री नहीं होगी। लेकिन उसके साथ लेबनानी मज़ाहमत खड़ी हो गई, फिर यमनी मज़ाहमत जो है वो अभी तक वो हमले मुसलसल जारी रखे हुए हैं। जिस तरह से पिछले तकरीबन 2 हफ्ते से जिस तरह से यमन की जानिब से हमले किए गए, वो गाहे बगाहे तमाम डिटेल्स हम आपके सामने रखते आ रहे हैं। लेकिन अभी वो क्या कहते हैं ना कि खुदा की लाठी बड़ी बेआवाज होती है, जब चलती है तो आवाज तो नहीं होती, लेकिन वो अपना असर जो है वो दिखा देती है। पिछले 2 से 3 दिन पहले की बात है कि जो इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू हैं, वो प्रोस्टेट के स्टेज 3 कैंसर के हवाले से उनको लेकर खबरें जो है वो रिपोर्ट हुई कि वो उसमें मुब्तला हुए, फिर उनका ऑपरेट होने के बाद जो है वो जख्मी हालत के अंदर उनको कैबिनेट के अंदर जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि इस वक्त वहां पर एक हलचल मची हुई है, अवाम आपस से बाहर है और वहां पे जो यरगमाली हैं, वो जो कैदी हैं उनके, वो अभी तक रिहा नहीं हो सके। 15 माह गुजरने के बावजूद वो उनको बाहर नहीं ला सके, जिसके बाद अब एक तो दोबारा से नेतन्याहू के जो केसेस हैं, बिलखुसूस करप्शन केसेस के हवाले से, वो उसके ऊपर प्रोसीडिंग शुरू हो चुकी है, और दूसरी तरफ जो अवाम है वो आपस से बाहर हो चुकी है, सड़कों के ऊपर एहतजाज हो रहे हैं और वज़रा की जानिब से इस्तीफे जो है वो आना शुरू हो गए। और इस हवाले से बाकायदा तौर पर जो वजीर दिफा को लेकर एक बहुत बड़ी खबर है, उनके इस्तीफे को लेकर, जो इनकी कनेसेट के अंदर, जिस तरह से हमारी पार्लियामेंट होती है, इनकी कनेसेट होती है, तो कैसे ये एक प्रेशर जो है वो इंटरनल प्रेशर जो है वो इनके अंदर आ रहा है, और जिसने पूरे के पूरे मंजरनामे को तब्दील कर दिया है, ये आपके सामने रखना। और फिर जो न्यू ईयर के आगाज पर ही अमेरिका को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जो वहां पर न्यू ईयर पार्टीज चल रही थी और वहां पर धमाके हुए, और धमाकों को लेकर मुतअद्दिद वहां पर हलाकतें जो है वो रिपोर्ट हुई, और ये एक जगह के ऊपर नहीं हुआ। मतलब जो होटल के सामने जो है वो टेस्ला, जो बिलखसूस जो एलॉन मस्क की गाड़ी है, उसको जो साइबर ट्रक है उसका, वो उसके फटने की जो वीडियो है वो वायरल हो रही है। फिर मुतअद्दिद इलाकों के ऊपर फायरिंग के वाकयात, ये कैसे वहां पर इनका न्यू ईयर नाइट, और ये बताया जा रहा है कि इसमें इसके पीछे जो ये हमले जो हुए हैं उसके पीछे दाश का किरदार है। क्या वाकई में वहां पर ये न्यू ईयर नाइट के अंदर दाश जो है उसने ये हमले किए, और इतनी बड़ी तादाद में पूरे अमेरिका के अंदर खलबली मची हुई थी, जो कि पूरी दुनिया का यूं कह लें कि एक चैंपियन बना हुआ है, अलंबरदार है, लेकिन इसके बावजूद उसको कैसे हिट किया गया, ये बड़ी अहम स्टोरी है, ये भी आपके सामने रखना। फिर रूस की जानिब से जो हमला किया गया और यूक्रेनी सदर के दफ्तर को निशाना बनाया गया, और वहां पर जो उनके साथ मरकजी बैंक था उसको डायरेक्ट हिट किया गया है। कैसे, ये तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं ये जो अमेरिका के अंदर वाकयात पेश आए हैं और मुख्तलिफ धमाके हुए, ये बहुत हैरान कुन था, और वो भी न्यू ईयर के ऊपर, जब जो डोनाल्ड ट्रंप है वो इक़्तिदार संभालने की बात कर रहा है। अभी 20 जनवरी को उसने ऑफिस होल्ड करना, उससे पहले पहले एक इतना बड़ा झटका लगना, और पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त अमेरिका के ऊपर है कि वो जो पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जिस तरह से कह लें कि ये इस तरह की कार्रवाइयां करवाना, रिजीम चेंज होना, फिर वहां पर क्योस क्रिएट करना, या फिर अपनी हुकूमत को, अपने कंट्रोल को बरकरार रखने के लिए इस तरह की गेम करना, अब वो बजाते खुद इसका शिकार हुआ। कैसे हुआ जनाबे वाला ये है कि ये जो सेंटीजे है, मोंटेनेग्रो का शहर है, और इसमें एक रेस्टोरेंट के ऊपर हमला हुआ, और बताया गया कि इस हमले में कई लोगों की जानें गई, और सेंटीजे के अंदर एक खुसूसी पुलिस यूनिट के मकाम के ऊपर फायरिंग से मुतअद्दिद अफराद जो है वो हलाक हुए। और मोंटेनेग्रो पुलिस ने ऐलान किया कि आज सेंटीजे के अंदर बाजीज की बस्ती के अंदर एक रेस्टोरेंट में होने वाली फायरिंग में मुतअद्दिद अफराद हलाक हुए, जबकि हमला आवर फरार हो गए, और मुतासरीन की सही तादाद के बारे में कोई कंफर्म नहीं किया जा सका, सरकार की जानिब से तस्दीक नहीं की गई, लेकिन आरटीजीसी की इत्तला के मुताबिक बताया गया कि 10 अफराद जो है वो हलाक हुए हैं। लेकिन अभी मोंटेनेग्रो के वजीर दाखिला डेनिलियो सारानोविच ने बाकायदा तौर पर ऐलान किया कि ये जो सेंटीजे के अंदर बड़े पैमाने पर जुर्म में 10 अफराद जो है वो मारे गए, जबकि पोर्टोरिका के क्लिनिकल सेंटर के डॉक्टर इस वक्त सेंटीजे के 4 रिहायशियों की
जिंदगियों की जंग लड़ रहे हैं। और तमाम पुलिस यूनिट्स के साथ साथ स्पेशल जो इनके पुलिस यूनिट है SJP, उसके अरकान भी घंटों तक मुश्तबा शख्स की तलाश में मसरूफ रहे। एक तो ये वाकया पेश आया, लेकिन दूसरी जानिब जो लॉस वेगास के अंदर वाकया पेश आया है वो बड़ा हैरानकुन था, क्योंकि लॉस वेगास में ट्रंप होटल के बाहर जो है वो धमाका हुआ और पुलिस और फायर फाइटर्स ने शहर को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। जबकि लॉस वेगास में डोनाल्ड ट्रंप इंटरनेशनल होटल के दरवाजे पर टेस्ला पिकअप जो ट्रक जो मौजूद था, जो कि एलॉन मस्क का ये साइबर ट्रक है, वो फट गया। और एनी शाहिदीन ने बताया कि होटल के सामने एक जोरदार धमाके की आवाज जो है वो सुनाई गई, जिससे 64 मंजिला इमारत जो है वो भी खाली करवा ली गई। अभी ये जो इसकी वीडियो है इसके ब्लास्ट होने की, फटने की, वो बाकायदा तौर पर दिखाई जा रही है। लेकिन दूसरी जानिब जो इस वक्त जो सिचुएशन है, इस हवाले से बाकायदा बताया गया कि न्यू ईयर्स ईव पार्टी इन Kentucky, USA was attacked with guns. 2 people lost their lives and 5 people were injured in the attack. मतलब बताया गया कि ये न्यू ईयर पार्टी चल रही थी शाम को और कैंटकी के अंदर, वहां USA के अंदर ये जो एक गन के साथ हमला हुआ और जिसमें 2 अफराद जो है वो जान की बाजी हार गए और 5 अफराद जो है वो जख्मी है। लेकिन साथ ही साथ एक वीडियो जो साइबर ट्रक को लेकर, टेस्ला साइबर ट्रक है, उसको फटने को लेकर ये रिलीज की गई है, जिसमें बाकायदा तौर पर दिखाया गया कि वो कैमरा दिखा रहा है कि कैसे वो गाड़ी जो है वो फटती है और उसमें पुलिस ने बाकायदा तौर पर जो इसका ड्राइवर था उसके मारे जाने की तस्दीक जो है वो भी कर दी है। लेकिन इसके साथ साथ अभी जो मजीद खबरें सामने आ रही हैं, न्यू ऑरलीन्स के हुक्काम ने जो हमले के अंदर मुश्तबा शख्स की हलाकत की तस्दीक भी कर दी है और सिटी काउंसिल के रुकन ओलिवर थॉमस ने कहा कि हम जानते हैं कि मुजरिम को कत्ल किया गया था। जब हम मकसद तलाश करते हैं, याद रखें कि बुराई को समझा नहीं जा सकता। हमारी तवज्जो उन तमाम मुतासरा अफराद के लिए दुआओं और मदद पर होनी चाहिए। सिटी काउंसिल के रुकन जो है उसने बाकायदा तौर पर कहा। लेकिन अब इसके ऊपर जो डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान है वो भी आ गया। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया और लिखा कि जब मैंने कहा कि मुजरिम हमारे मुल्क में आने वाले मुजरिमों से कहीं ज्यादा बदतर है, तो इस बयान की डेमोक्रेट्स और फेक न्यूज मीडिया ने मुसलसल तरदीद की। लेकिन ये सच निकला। हमारे मुल्क में जुराइम की शरह उस सतह पर है जो पहले किसी ने नहीं देखी और हमारे दिल उन तमाम मुतासरीन, जो मासूम मुतासरीन हैं, उनके प्यारों के साथ हैं, बशमूल नए ऑरलीन्स पुलिस डिपार्टमेंट के बहादुर अफसरान। और ट्रंप इंतजामिया न्यू ऑरलीन्स के शहर की मुकम्मल हिमायत करेगी, क्योंकि वो इस खालिस बुराई के फेल की तहकीकात से बाज नहीं आएगी। लेकिन इस हवाले से अब जो मजीद हमले हैं उसको लेकर बताया क्या, ये एक तरफ तो ये चल रहा था, दूसरी तरफ जो इस वक्त इसराइल में जो चल रहा है, देखिए खुदा की लाठी बड़ी भी आवाज होती है, जैसी करनी वैसी भरनी, ये एक कहावत है। ये पाकिस्तान, हिंदुस्तान, ये जितने भी पाको हिंद के अंदर आप देखें, ये कुछ ज़रबुल मिसल्स हैं उर्दू के अंदर, जो इसको इंग्लिश में करते हैं टिट फॉर टैट, और इस तरह से बहुत से चीजें हैं। अब देखें इस वक्त जो हालात जिस तरह से आपने क्रिएट किए, उल्टा उसी तरह से आपको वो फेस भी करना पड़ रहे हैं। अभी आप अंदाजा करें कि यहां पर जो इसराइल है, इसराइली चैनल 12 ने रिपोर्ट किया कि अभी जो फौज है वो जनूबी लेबनान में बड़े मकामात की तामीर कर रही है, जैसा कि उसने गजा में नतजारम के महवर पर बनाया, मतलब नतजारम कॉरिडोर जिस तरह से बनाया गया, और उसी तरह से अब वहां पर जो लेबनान के ऊपर जो है वो इसी तरह का एक महवर जो बनाने जा रहे हैं। लेकिन जहां पर एक जंग जो रुकने का तो नाम नहीं ले रही, और बाकायदा तौर पर इसराइल की जो कनेसेट है वहां पर हलचल मची हुई है, और यूं कह लें कि वहां जो वज़रा है वो अपने इस्तीफों के ऊपर आ चुके हैं और इस्तीफों के हवाले से बाकायदा तौर पर शुरुआत भी हो चुकी है। और ना सिर्फ ये, बल्कि अभी नेतन्याहू के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा बिल्ड हो रहा है कि कैदियों को वापस लाया जाए, कैदियों, क्योंकि कैदी अभी तक बादशाह नहीं हो सके, और इसको लेकर जो अवाम है वो सड़कों के ऊपर है, वज़रा जो है वो इस्तीफे दे रहा है, और इसके साथ साथ जो इनके ऊपर ना सिर्फ प्रेशर बिल्ड हो रहा है, बल्कि जो नेतन्याहू है वो खुद बीमार, ऑपरेशन हुआ पड़ा है, और जो वज़रा है वो आपस में इस सिनेरियो के अंदर जो करप्शन चार्जेस हैं, और फिर जो इनके ऊपर नेतन्याहू के ऊपर जो प्रेशर है कैदियों को रिहा करवाने के हवाले से, वो वाज़ेह तौर पर सामने आ रहा है। अभी इजराइल के साबिक वजीर हैं, वजीर जंग थे गैलन, उन्होंने कनेसेट से इस्तीफा दे दिया है, और पहला मसला उन्होंने कहा कि मेरा पुख्ता मौक़िफ़ है कि फौजी उम्र के तमाम अफराद को इसराइली फौज में खिदमत अंजाम देनी चाहिए और इसराइल का दिफा करना चाहिए, और इस सूरत हाल में कोई चारा नहीं है, सबको इसराइली फौज में इम्तियाजी और बदउनवान जो खिदमत है उसमें जो है वो खिदमत देने के लिए जिस तरह से एक खेल खेला जा रहा है, और इस कानून को मैं मंजूर नहीं करता, मैं इसको तस्लीम नहीं करता, क्योंकि बदउनवानी और ये जो इम्तियाजी सलूक है इसको लेकर
وہاں پر ایک بہت زیادہ شور اٹھا ہوا ہے، اور یوں کہہ لیں کہ نیتن یاہو اسی کا شکار ہے۔ پہلے بھی اس کے اوپر بدعنوانی کے الزامات تھے، اور یہ کیسز بھی چل رہے ہیں، جس کو لے کر جو اسرائیلی میڈیا ہے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جنگ اس وجہ سے طول دی جا رہی ہے تاکہ وہ جو کیسز ان کے اوپر چل رہے ہیں وہ جو ہے وہ وہاں پر پیشی نہ ہو سکے، وہاں پر سزائیں نہ ہو سکیں۔ تو اب یہ ایک سینیریو ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ وہاں سے مزید کیا جو ہے وہ کو فیصلے آتے ہیں، کیونکہ عوام تو اس وقت گلیوں سڑکوں کے اوپر نکل چکی ہے۔ لیکن دوسری جانب یوکرین کے درمیان جو ہے وہ اس وقت یوں کہہ لیں کہ یوکرینیوں کے درمیان بھاری نقصانات کی وجہ سے جو ان کو جرانیم 2 ڈرون جو ہے وہ انتہائی حساس مقام کے اوپر اس نے ہٹ کیا۔ ابھی ایک طرف امریکہ کے اندر یہ معاملہ چل رہا ہے، دوسری طرف اسرائیل، اور تیسری طرف جو یوکرین ہے وہاں پر بھی جو حالات بنے وہ بڑے حیران کن ہیں، کیونکہ یہ جو جرانیم 2 جو ڈرون ہے اس نے حملہ کیا، اور ان میں سے ایک ڈرون صدر زیلنسکی کے دفتر کے قریب گرا، اور دوسرے نے یوکرین کے مرکزی بینک کو نشانہ بنایا، اور ایم پی ماریانا بیسوگلا نے تصدیق کی کہ یہ حملے موبائل ایئر ڈیفنس یونٹ کی محاذ پر منتقلی کا نتیجہ تھے، جہاں انہیں روسی طیاروں اور توپ خانے کی گولہ باری سے بھاری جو ہے وہ نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ جبکہ روس کے اندر امریکی سفیر لن ٹریسی ہے، اس نے کہا کہ موجودہ اختلافات کے باوجود واشنگٹن روسی حکام کے ساتھ تعمیری بات چیت کے لیے تیار ہے، اور سفیر نے یہ بھی امید ظاہر کی کہ 2025 میں پرامن مستقبل کے حل جو ہے وہ تلاش کیے جائیں گے۔ اب حیرانی کی بات یہ ہے کہ اچانک سے یہ کیسے ہو گیا، جبکہ یوکرین کے ذریعے گیس کی ترسیل میں رکاوٹ کے جو نتائج ہیں وہ بہت بری طرح سے ان کو بھگتنے پڑ رہے ہیں، کیونکہ روس نے ان کی گیس جو ہے وہ بند کر دیے، اور اب یورپ میں کل سے ہم نے دیکھا کہ ان کے جو حالات ہیں وہ بہت بری طرح سے ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ یورپ میں روسی گیس کی سپلائی میں رکاوٹ کے باعث جو مہنگائی بڑھنے کا خدشہ جو ہے وہ پیدا ہو گیا، اور برطانوی اخبار ڈیلی ایکسپریس لکھتا ہے کہ معاہدے کے خاتمے سے 2022 کے منظر نامے کو دہرانے کا امکان نہیں ہے، جب گیس کی قیمتوں میں ڈرامائی طور پر اضافہ ہوا تھا، کیونکہ چھوٹی مقداریں اس میں شامل ہیں، لیکن انرجی مارکیٹ کے ایڈجسٹ ہونے کے ساتھ ہی افراط زر کا خدشہ جو ہے وہ بھی برقرار ہے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ اب جو ولادی میر زیلنسکی ہے اس کی جانب سے جو نئے سال کے خطاب کے اوپر کچھ بلنڈرز کیے گئے، وہ آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے کچھ جو ٹرمپ کی جانب سے جو شرائط کے اوپر اتفاق کرنے کے حوالے سے بات کی گئی 1945 میں، اگر ٹرمپ کے حوالے سے جو کچھ دیکھیں ایک کچھ شرائط جو ہے وہ رکھی گئی تھی پہلے جو معاہدہ چل رہے تھے اس کو لے کر، لیکن اگر ٹرمپ ماسکو کی شرائط سے اتفاق نہیں کرتے ہیں تو روسی صرف جنگ جاری رکھیں گے۔ اور جرمن سیاسی سائنسدان ہارلی شیلنگر نے کہا کہ مغرب سمجھتا ہے کہ یوکرین جنگ ہار رہا ہے، اور برطانوی ہاؤس آف لارڈز کے ممبر رابرٹ سیڈلسکی نے کہا کہ یوکرین روس کے ساتھ تنازع میں نہ پڑتا اگر اس کے پاس جنگ کے لیے ضروری ہر چیز فراہم کرنے کا لندن اور واشنگٹن کی جانب سے وعدہ نہ کیا جاتا۔ تاہم نہ تو لندن اور نہ ہی واشنگٹن کا ارادہ کیو کو شروع سے ہی ہر ضروری چیز فراہم کرنے کا تھا، اور بورس جانسن نے صرف 2022 میں یوکرین کو دھوکہ دیا، جس کے بعد سے خون بہہ رہا ہے۔ اور ہنگری کے وزیر اعظم وکٹر اوربان نے کہا کہ روس آگے بڑھ رہا ہے، اور یہ آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے، لیکن آگے بڑھ رہا ہے تو یورپی جو یونین ہے وہ جنگ ہار جائے گی اگر اسی طرح سے یہ سینیریو چلتا رہا۔ جبکہ ابھی جو ولادیمیر زیلنسکی نے نیو ایئر کے اوپر خطاب کیا، اور زیلنسکی نے نئے سال کے موقع پر یوکرین کے عوام کو ایک بار پھر سے یوں کہہ لیں کہ ان کی آنکھوں میں دھول جھونکی، اور یوکرین کے ماہرین کے بنائے گئے نئے آپریشنل ٹیکٹیکل سسٹم جو سپسان ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے اس وقت دکھائی گئی ویڈیو دراصل 6 سال پہلے کی جو ریکارڈنگ تھی، اور یہ کسی یوکرینی میزائلوں کے بارے میں نہیں ہے، جبکہ یہ جنوبی کوریا کے اندر بیلسٹک میزائلوں کے ہیومنو جو 2A ان کے فوجی مشقوں کے دوران لانچ کی گئی ویڈیو کے بارے میں ہے، جسے یوٹیوب چینل کوریا ڈیفنس بلاگ پر شائع کیا گیا، اور یہ روسی میڈیا نے اس کا بھانڈا پھوڑ کے رکھ دیا۔ جبکہ میدان جنگ میں مقتول صورتحال کی وجہ سے کیو حکومت کے پاس اب اس طرح سے جو ایک ڈاج کرنے کا سہارا لینے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، جس کو لے کر یہ روسی میڈیا نے اس پورے کے پورے آرٹیکل کو پبلش کیا اور بتایا کہ یہ کیسے کیسے معاملات چل رہے ہیں۔ یہ اس وقت کے حالات ہیں، یہ اس وقت کی سچویشن ہے۔ میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔